ये है हमारी एमएस एक्सेस कोर्स की लास्ट एंड फाइनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टेप बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप इस फॉर्म को एक अलग एप्लीकेशन की तरह ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको एक अलग एप्लीकेशन की तरह ओपन करने से पहले इस फॉर्म में कुछ और यहाँ पे फीचर ऐड कर देते हैं ताकि हमको बार बार इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े, इन सब टूल की जरूरत ना पड़े। ओके, तो फीचर में अब क्या क्या बाकी है? तो फीचर में बाकी है ये तीन रिपोर्ट। इन तीन रिपोर्ट को हम अपने फॉर्म में ऐड कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि हमारे ये फॉर्म एक एप्लीकेशन की तरह खुलने वाला है। तो इस एप्लीकेशन में बार बार हमें, जैसे ये रिपोर्ट सेक्शन है तो इसमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन क्लिक से रिपोर्ट वाली फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम एक बटन ऐड कर देंगे, इन तीनों की एक सेपरेट अलग अलग बटन। एंड बटन कैसे ऐड करते हैं आपको पता ही होगा। आपको सिंपली डिजाइन व्यू में आ जाना है एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा बटन का ऑप्शन। क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एक एक करके हम तीनों की बटन बना देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने प्राइमरी क्लास रिपोर्ट की बटन। ओके, तो बटन हमें कहाँ से बनाना है? तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट ऑपरेशन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आएगा ओपन रिपोर्ट। सिंपली हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब कौन सी रिपोर्ट ओपन करनी है? तो प्राइमरी क्लास रिपोर्ट हमें ओपन करनी है। ओके, एंड इसका टेक्स्ट हम रख देंगे ओपन रिपोर्ट। तो ओपन रिपोर्ट की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट। अब सिंपली एक क्लिक पे यहाँ पे हमारा स्टूडेंट लिस्ट ओपन होने वाली है। ओके, एंड इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ओके परफेक्ट, इसे यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब एक क्लिक पे स्टूडेंट लिस्ट हो जाएगी। अब इसका क्या, हम इसमें से कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट, एंड इधर हमने कर दिया पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे अब ये इसका फॉर्मेट भी अब अच्छा हो गया है। इसी तरह से हम बाकी दो रिपोर्ट के भी यहाँ पे शॉर्टकट बना देते हैं। ये एक स्टूडेंट की टोटल लिस्ट तो आ चुकी है, अब इसको एक बार मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे वाले बनाते हैं अपने बटन। तो बेसिकली इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि कौन से क्लास के स्टूडेंट की आपको लिस्ट चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बोल दूंगा मुझे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी सामने। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे वर्क करेगा। तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, एंड बेसिकली यहाँ पे जो इसका जो नाम है, तो नाम हमें एडिट करना पड़ेगा। तो क्लास वाइज स्टूडेंट लिस्ट, क्योंकि हमारी जो मेन लिस्ट थी आई थिंक वो प्राइमरी रिपोर्ट थी, तो उसमें ऑल स्टूडेंट लिस्ट आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास वाइज ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो हमको। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें स्टूडेंट लिस्ट ब्रैकेट हम बना देते हैं क्लास वाइज। ओके, तो यहाँ पे अब ये ब्रैकेट बना दिया है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ओके, यहाँ पे पूरा टेस्ट हमको कंप्लीट दिख रहा है। तो स्टूडेंट लिस्ट क्लास वाइज हमें मिल जाती है। इसे थोड़ा सा हम एकदम माइनर यहाँ पे बड़ा करते हैं, एंड इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओके परफेक्ट, यहाँ पे अभी सही लग रहा है। अब चलिए यहाँ पे एक बटन और क्रिएट कर देते हैं, ऑल स्टूडेंट लिस्ट वाली बटन, जो मैंडेटरी है, क्योंकि अगर हम इतनी स्टूडेंट की दे रहे हैं तो ऑल स्टूडेंट का भी हमें देना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ सॉरी यहाँ पे रिपोर्ट ऑपरेशन ओपन रिपोर्ट, एंड यहाँ पे हमें आएगी प्राइमरी रिपोर्ट। अब इसमें हम लिख देंगे ऑल स्टूडेंट लिस्ट, एंड यहाँ पे मैं इसे कट करना भूल गया। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑल स्टूडेंट लिस्ट, एंड इसे कर दिया हमने फिनिश। तो यहाँ ओके, यहाँ पे आई थिंक बटन आ चुके हैं। यहाँ पे कैसे आई? तो इसे इधर मूव कर देते हैं। ओके, तो आई थिंक वहां पे वो सिलेक्ट हो गया था, या माउस के कर्सर की वजह से वो वहां पे चला गया था। तो इसे थोड़ा सा हम इसके साइज का कर देते हैं, ऑलमोस्ट इस साइज की हो जाएगी बटन। परफेक्ट, अब इसमें सेम वही चीज हम करने वाले हैं, फॉर्मेट पेंटिंग। ओके परफेक्ट, तो अब यहाँ पे हो चुका है, हमारी दो बटन रेडी हो चुकी हैं। वापस आ जाते हैं हम अपने व्यू टैब में, एंड ऑल स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी सभी स्टूडेंट की लिस्ट आ जाती है। तो ये परफेक्ट यहाँ पे हो चुका है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट क्लास वाइज, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड क्लास में टाइप करता हूँ तो सेकंड क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, एंड ऊपर लिखा भी आ जाता है रिपोर्ट ऑफ क्लास सेकंड। बिल्कुल, एंड यहाँ पे एक और बटन हमें बनानी है जिसमें हमें करना है अनपेड लिस्ट, जिन स्टूडेंट ने फीस पे नहीं की है। ओके, तो उसकी भी हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। वापस से आ जाते हैं हम अपने
व्यू में डिजाइन व्यू, वन मोर बटन प्लीज, एंड इधर हम बटन बना देते हैं रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, फीस अनपेड, इसका हम टैक्स लिखेंगे अनपेड स्टूडेंट, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे, स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे अनपेड स्टूडेंट हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एंड इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम, ताकि वो थोड़ा सा हमें अलग ही दिखे बाकी यहाँ पे लिस्ट से। तो यहाँ पे इस पर हम करते हैं इसका फॉर्मेट, कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड इसमें अब पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेड कलर का ये दिख रहा है, तो रेड नहीं, रेड थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, इसमें हम पर्पल कर देते हैं, पर्पल में भी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा डार्क कलर हमें लेना है। ओके, तो यहाँ पे ये कलर ओके है, एक बार व्यू में आके देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये कलर। ओके परफेक्ट, ठीक ठाक है। इसमें हम वापस से वही कलर इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कलर में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसा कलर रखते हैं कि थोड़ा मैचिंग हो। वैसे लास्ट ऑप्शन रेड ही है, पर रेड के अलावा हमें और कोई मिल जाता है यहाँ पे ग्रीन। ओके, ग्रीन परफेक्ट लग रहा है एंड बैकग्राउंड के साथ भी मैच हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट के साथ भी मैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये सब की बन चुकी हैं। अब जितने भी सब काम थे अब हमारे इन की में हो चुका है, थोड़ा से मैं अरेंज कर देता हूँ, ये नीचे आ जाएगा अनपेड स्टूडेंट। ओके 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 परफेक्ट, तो यहाँ पे अब इतनी चीज हमारी बन चुकी है। एक बार हम वापस से आ जाते हैं अपने नॉर्मल फॉर्म व्यू में, फॉर्म व्यू में आ जाते हैं, मुझे ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे मैं ऐड न्यू कर सकता हूँ, स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धरा, उसका एनरोलमेंट नंबर मैं लिख देता हूँ 155, उसकी क्लास में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फिफ्थ क्लास, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31/10/2005 एंड यहाँ पे मार्क करना भूल गया। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख के, तो यहाँ पे बोला गया प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई थिंक ये मार्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ये वाला साइन लगा के देखता हूँ। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे अब एरर नहीं आ रहा, एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने माइनस वाला साइन लगाया शायद उसकी वजह से एरर आ गया हो। तो यहाँ पे उनकी जो फीस है 10,000 रुपीज वो आ चुकी है। ओके, उसके बाद फोटो नहीं लगानी है हमको, उसके बाद यहाँ पे ट्यूशन फीस 5,000 रुपीज वो भी पेड हो चुकी है। पेन नंबर इनका हम टाइप कर देते हैं, ये पेन नंबर भी आ गया एंड यहाँ पे हमने सेव कर दिया ये रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद सिंपली ऐड न्यू रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड पे आना हो, जो भी हमें रिकॉर्ड चाहिए हो यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज और लगा देते हैं, एनरोलमेंट नंबर बेस पे हम एक सर्च बटन लगा देते हैं, ताकि एनरोलमेंट नंबर से हम डायरेक्टली सर्च कर पाए हमारे स्टूडेंट को। तो एक लास्ट बटन लगा देते हैं, उसके बाद मैं इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा। तो लास्ट बटन के लिए वापस आ जाते हैं अपने बटन टैब में एंड ये हम लगाते हैं इधर ही लगा देते हैं एंड इसको छोटा कर देते हैं। पहले एक काम करते हैं, हमारा जो ये टैब है एनरोलमेंट नंबर का उसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर हमारे पास ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, एंड इसको कर देते हैं अलाइन सेंटर। ओके, तो ज़्यादा बड़ा एनरोलमेंट नंबर है नहीं, 3 डिजिट का हमारे एनरोलमेंट नंबर है, इतना बहुत है इसके लिए स्पेस। उसके बाद यहाँ पे बटन इसी के साइड में लगा देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे इसी के लिए हम बटन लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बटन आ गया, कंट्रोल जेड, यस डिलीट अगेन, कंट्रोल जेड। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बटन वहां पे क्लिक हो रहा था बार बार, तो यहाँ पे हम इधर लगाते हैं बटन। ओके, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, थोड़ी मेरी मिस्टेक हो चुकी थी कि मैं यहाँ पे डिजाइन व्यू की जगह लेआउट व्यू में वर्क करने लग रहा था, इसलिए वहां पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम डिजाइन व्यू में वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे बटन हम सिलेक्ट करते हैं एंड इधर हम बनाते हैं बटन अपना। तो सिंपली हम फाइंड रिकॉर्ड का बटन बना देते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख देते हैं सर्च। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट, फिनिश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेरे पास सर्च का कमांड आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसका मैं एक फॉर्मेट इधर से कॉपी कर लेता हूँ, क्विट वाला ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे इसका फॉर्मेट कॉपी करना है एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सर्च बटन आ चुका है। तो चलिए इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, फॉर्म व्यू में हम आ जाते हैं, एनरोलमेंट नंबर, अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं। अब इधर हम मुझे सर्च करना है अपना 124 नंबर का डेटा,
तो सिंपली मैं इधर सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं 124 नंबर आरती का यहाँ पे डेटा आ चुका है। 155 में सर्च करता हूँ, यहाँ पे धरा का डेटा आ चुका है। 148 सर्च करता हूँ तो खुशी का डेटा यहाँ पे आ चुका है। एंड 129 में सर्च करता हूँ तो 129 में नाम एम्प्टी था तो वो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। 130 में किंग का डेटा आ चुका है। 135 में मयंक जी का डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हम डेटा सर्च कर सकते हैं। सिंपली मुझे सर्च के ऊपर क्लिक करना है, अपना जो भी एनरोलमेंट नंबर है वो टाइप करना है यहाँ पे 50 नंबर में, तो हमारा ये मुनवर जी का डेटा आ चुका है। तो इसी टाइप से हम सिंपली सर्च कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी तक हमने सीख लिया कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं डेटा को। अब ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ डन हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे जो रिपोर्ट है उन सबको हम क्लोज कर देते हैं। एंड अब हमारा ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो हमने एमएस एक्सेल में फाइल बनाई है, इसे अब हम कन्वर्ट कर देते हैं हमारे एक सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब जो स्टेप आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम अपने एमएस एक्सेस फाइल को एक सॉफ्टवेयर बेस में कन्वर्ट करने वाले हैं। किस तरह से करेंगे कन्वर्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल के ऊपर आ जाना है एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये एक पेज ओपन हो जाता है, एक्सेस ऑप्शन। इसमें आपको आना है करंट डेटाबेस में। करंट डेटाबेस में आने के बाद कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो यहाँ पे सभी सेटिंग आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्म में नन लिखा आ रहा है तो सिंपली आप प्राइमरी टेबल 1 सिलेक्ट कर लीजिए। अगर प्राइमरी टेबल 1 ही सिलेक्ट है तो बिल्कुल वहां पे उसे सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटस बार को अनचेक कर दीजिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स टैब, इसको भी अनचेक कर दीजिए, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सब चेक रहने दीजिए। नेविगेशन, नेविगेशन ये रहा नेविगेशन। नेविगेशन को भी हम अनचेक कर देते हैं क्योंकि नेविगेशन पैनल की भी हमको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो मेन्यूज आ रहे हैं तो मेन्यूज की भी हमें जरूरत नहीं है, तो उसे भी हम अनचेक कर देते हैं। एंड बाकी सब चीजों को एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे 4-5 जो फील्ड मैंने आपको बताई है उन सभी को अनचेक करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे बोलेगा कि आपको ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा एमएस एक्सेस उन सभी चीज को एक्टिव करने के लिए, तो ठीक है हम रीस्टार्ट कर देते हैं। सिंपली मैं ये क्विट दबाता हूँ, सेव कर देता हूँ, मेरी ये सब एप्लीकेशन हो चुकी हैं बंद। ओके, तो अब सिंपली मैं यहाँ पे फाइल में आ जाता हूँ एंड हमारा लर्न एमएस एक्सेस ये रहा हमारा मेन डेटाबेस, इसे कर देते हैं ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन डेटाबेस आ चुका है एंड इस बटन की मदद से आप इसे भी हाइड कर सकते हैं। तो अब ये मेरा एक सॉफ्टवेयर के जैसा ओपन होगा। इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का नाम डाल देना है। अब स्टूडेंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट का नाम रोहन कुमार। तो रोहन कुमार मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिया। उसका एनरोलमेंट नंबर मैं लिख देता हूँ 159 उसका एनरोलमेंट नंबर है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6th क्लास में वो पढ़ता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 06/06/2001 मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। उसकी फीस कितनी है, तो फीस में लिख देता हूँ 8,500 रुपए उसकी फीस है। एंड ओके, एंड 8,500 उसकी फीस है, फीस वो पेड कर चुका है। ट्यूशन फीस कितनी है, तो ट्यूशन फीस 1,500 रुपए उसकी ट्यूशन फीस है, वो भी वो पेड कर चुका है। एंड उसके बाद आ जाता है उसका पैन नंबर की बारी। तो पैन नंबर क्या है, तो पैन नंबर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने पैन नंबर लिख दिया स्टूडेंट का। ओके डन। इसके बाद हम कर देते हैं सेव। तो ये मेरा स्टूडेंट का डेटा हो चुका है सेव। उसके बाद सिंपली मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैं नया रिकॉर्ड सेव कर सकता हूँ। एक क्लिक पे मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ अनपेड स्टूडेंट की लिस्ट, जिन लोगों ने फीस पे नहीं की है। तो उन सबकी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है मेरे सामने। डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, क्लास आ जाती है, उनका एनरोलमेंट नंबर, नाम आ जाता है। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सिखा ही दिया है कि किस तरह से आप यहाँ पे से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सिंपली आपको वापस आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई एक ऑल स्टूडेंट की लिस्ट ओपन कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट की लिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली। तो ये ऑल स्टूडेंट की लिस्ट है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट आपके पास एनरोल हैं उनकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए यहाँ से भी वापस चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट क्लास वाइज के लिए भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पे क्लास टाइप कर दीजिए, कौन सी क्लास के हैं, तो उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। किसने फीस पे की है, किसने नहीं की, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं। एंड इसी तरह से अभी एक सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब आप किसी को भी यहाँ पे बिठाएंगे, कोई एक नया पर्सन जिसको
एमएस एक्सेस नहीं आता है, तो उसके लिए आपने इसे सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालेगा। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम है हिमांशु, तो उसने स्टूडेंट का नाम डाल दिया। उसका एनरोलमेंट नंबर है 161, तो उसने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। क्लास है उसकी थर्ड, तो उसने क्लास डाल दी। डेट ऑफ बर्थ उसकी है 01/01/2005, तो उसने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद उसकी फीस कितनी है, तो उसकी फीस है लगभग 9,500 रुपए, तो उसने फीस डाल दी। उसके बाद पे की है या नहीं, नहीं की तो रहने दिया। ट्यूशन फीस कितनी है, तो ट्यूशन फीस 1,500 रुपए है, वो भी पे नहीं की। उसके बाद पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, सिंपली में सेव कर दिया। एंड आगे बढ़ते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हो चुका है रिकॉर्ड सेव। रिकॉर्ड को देखने के लिए ये रहा प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन, उससे पहले और प्रीवियस, यहाँ पे आपको नंबर दिख जाता है कौन से नंबर का रिकॉर्ड है। ओके, एंड यहाँ पे भी छोटे बटन है, छोटे बटन से एक्सेस करना चाहें वो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो बटन को हमने एक बिगर साइज दे दिया है, तो वहां से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सीधा फर्स्ट रिकॉर्ड पे आना चाहें सीधा फर्स्ट पे आ सकते हैं, सीधा लास्ट रिकॉर्ड पे आना चाहें लास्ट पे आ सकते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड जैसे 28 है, अगर मैं 15 नंबर का रिकॉर्ड चाहता हूँ तो डायरेक्ट 15 में टाइप कर सकता हूँ। सर्च आप करना चाहते हैं एनरोलमेंट नंबर वाइज, तो सिंपली सर्च के ऊपर दबाइए। मैं चाहता हूँ 155 नंबर का रिकॉर्ड, तो फाइंड नेक्स्ट के ऊपर दबाए, तो 155 नंबर का रिकॉर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है। ओके, तो एक कंप्लीट बन चुका है एक हमारा सॉफ्टवेयर। एंड एक बात और, यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे अनपेड स्टूडेंट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं हिमांशु का मैंने रिसेंटली ऐड किया है, उसमें फीस पेड नहीं की, तो उनका आ चुका है। तो इस पेज से वापस कैसे जाना है, तो सिंपली आपको अपने पीसी में से Ctrl+W प्रेस करना है, तो वो विंडो आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से आप अपने जो भी आप न्यू रिपोर्ट खोलते हैं, तो उस रिपोर्ट से वापस आ सकते हैं सिंपल एक क्लिक में। ऑल स्टूडेंट का हमने क्लिक किया, Ctrl+W दबाया, वापस आ गए। ओके, तो अभी रिसेंटली मैं करके दिखाया, लेकिन मैं बताना आपको भूल गया था कि आप रिटर्न कैसे आ रहे हैं। ओके, उसके बाद किसी स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है, डायरेक्ट डिलीट। एंड एप्लीकेशन को क्विट करना है, तो सिंपली वन क्लिक, एप्लीकेशन मेरी बंद। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर आपने बना लिया एमएस एक्सेस की मदद से। तो चलिए एक और बार इसे ओपन करते हैं। एंड अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है, तो एक सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब वापस से पहले जैसे हम इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोड कमांड का आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मोड कमांड आप ओपन करेंगे तो वही एमएस एक्सेस का ऑप्शन पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें करंट डेटाबेस आपको मिल जाएगा, जो जो हमने चेक मार्क हटाए थे उनसे आपको आप चेक करेंगे तो वापस वो चीज आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बन चुका है हमारा। इसकी जो फाइल की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज कीजिए एंड अपना सॉफ्टवेयर आप बनाइए। मेरा आपको ईमेल आईडी दिख रहा होगा आपके डिस्क्रिप्शन में एंड आपके स्क्रीन पे। अपना सॉफ्टवेयर बना के मुझे मेल कीजिए, मैं उसे चेक करूंगा एंड थोड़ा अच्छा बनाइएगा। यहाँ पे बस मैंने क्लास में डेमो देने के लिए एक नॉर्मली आप ऐसा समझ सकते हैं स्क्रैच में से आपको बना के दिखा दें। आप टाइम लीजिए, अपना खुद का टाइम लीजिए, जितना आपको टाइम लगे, एक मस्त अच्छा सा एक आप फॉर्म बना के मुझे मेल कीजिए। एंड डेफिनेटली अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको बताऊंगा, एंड अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा उसके लिए, एंड अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपका फॉर्म शो करूंगा आपके नाम के साथ। तो बिल्कुल चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे एमएस एक्सेस का कोर्स पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही फ्री कोर्सेज के लिए। एंड अब हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए एंड फ्री कोर्स में।